भुट्टो जैसी कदावर और जहानत रखने वाली कोई भी शख्सियत मौजूद नहीं है। आज भी पाकिस्तान में ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसको हम कह सके जिसका स्ट्रेचर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जैसा हो। और इस पाकिस्तान को जरूरत है, पाकिस्तान को जरूरत है ऐसे विजन की जो पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकाले। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के दौर में जिन जिन लोगों ने कराची को देखा होगा, पूरे पाकिस्तान को देखा होगा, पाकिस्तान ऐसा नहीं था। पाकिस्तान एक्सट्रीमिस्ट के हवाले नहीं था, पाकिस्तान इंतहा पसंदी के हवाले नहीं था, पाकिस्तान में क्लैशनकॉफ कल्चर नहीं था। पाकिस्तान की तालीम का मयार यह था कि पूरी दुनिया से लोग तालीम हासिल करने के लिए कराची में आते थे, पाकिस्तान में आते थे। यह मयार था। हमारे मुत्तहिदा अरब अमारात, हमारे सऊदी अरब, हमारे फलस्तीन, बाकी जितने ममालिक हैं, वहां के लोग तालीम हासिल करने के लिए आपके हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान में आते थे। एक्सट्रीमिज्म वाली सोच नहीं थी। यहां पे अनफॉर्चुनेटली बाय डिजाइन हमने एक्सट्रीमिस्ट पैदा किए। बाय डिजाइन ऐसी जमातें आई जिनकी सियासत सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीमिज्म पर है। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे पास ये जमातें मुंसलिक की गई, मुसलत की गई हम पर, जिनकी सियासी सोच और सियासत सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़ा, नफरत अंगेज फतवाएं देना, गलत चीजें बोलना, कम तालीम के बावजूद बड़ी बड़ी फतवाएं दे देना। अनफॉर्चुनेटली ये चीजें हमारे ऊपर मुंसलिक की गई, हम पर थोपी गई। हमारा मुल्क ये चीज डिजर्व नहीं करता था। अल्हम्दुलिल्लाह हर नेचुरल रिसोर्स हमारे मुल्क में है, लेकिन कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, जिनका विजन था कि पूरी दुनिया में इस्लामी मुमालिक को आपस में जोड़ा जाए, जो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस लाहौर में मुनक़द की गई, उसका मकसद क्या था कि पूरी दुनिया के मुसलमान लीडरों को बुला के बोला गया कि हम सब एक होकर हर उस चैलेंज का मुकाबला करेंगे। क्या हुआ? उसकी सजा क्या मिली? उसी की सजा थी। ये उसी की सजा थी, उस इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की सजा थी कि कायदे अवाम को झूठी साजिश में एक जुडिशियल मर्डर किया गया, जो बरसा बरस के बाद अब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जी उनको इंसाफ नहीं दिया गया, उनको उनके मुकदमे में फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। ये कौन कहता है? ये अब सुप्रीम कोर्ट कहती है। इतने बड़े जुल्म के बाद मैं समझता हूं जो फांसी की सजा कायदे अवाम को दी गई, वो कोई भुट्टो खानदान के लिए फांसी सजा नहीं थी, वो कायदे अवाम को फांसी नहीं थी, वो पीपुल्स पार्टी के वर्करों को फांसी नहीं थी, वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को फांसी दी गई, वो पाकिस्तान की तरक्की को फांसी दी गई, वो पाकिस्तान की खुशहाली को फांसी दी गई, वो पाकिस्तान जो कि इस दुनिया में आज तरक्की याफ्ता मुमालिक में शामिल होता है, उसको फांसी दी गई। तो जो कायदे अवाम ने इस मुल्क को दिया, फिर आज भी दुनिया में कोई भी मुल्क, कोई माई का लाल पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की तरफ से दिया गया एटमी प्रोग्राम। आज हमारे लोगों को उसका एहसास नहीं है। आज हमारे लोग समझते तो कौन सी बड़ी बात होगी यार, अगर एटमी प्रोग्राम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने दिया। अगर वो इनिशिएट नहीं करते, वो ये नीयत नहीं रखते, वो ये प्लान नहीं करते, उनका ये विजन नहीं होता, तो अल्लाह ना करे आज जिस तरह बाकी मुसलमान मुल्कों में मुसलमानों की नस्ल कुशियां हो रही हैं या उन पे मुजालिम डाले जा रहे हैं, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के साथ भी ये शुरू हो रहा होता है। लेकिन हमारे कायद ने उनका वो विजन था कि उनको पता था कि वेस्ट की नजरें किस तरफ है, कल को हमारे साथ क्या हो सकता है। उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपनी जान की कुर्बानी देते हुए, उनको पता था कि इस प्रोग्राम के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उन पे और उनके खानदान पे क्या उनको भुगतना पड़ेगा। उन्होंने अपनी जिंदगी और जान की कुर्बानी देकर कहा कि मैं एटमी ताकत इस मुल्क को बनाऊंगा ताकि किसी की मजाल ना हो कि पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से देख सके। यह था विजन कायदे अवाम का।
ये थी सोच कायदे अवाम की। आज अगर हम सुकून से बैठे हुए हैं तो सिर्फ इसलिए बैठे हुए हैं कि हमारे लीडर ने, जिसको हम लीडर कहता हूं, बाकी सोशल मीडिया पे कोई हीरो बन के कोई अपने आप को लीडर बना दे, या वक्ती तौर पे कुछ लोगों की मकबूलियत हो जाए, या आज भी जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के बदतरीन दुश्मन भी अपने जलसों में मिसाल किसकी देते थे? शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब की देते थे। और आज भी अपने आप को वो कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं? शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब के साथ कर रहे हैं। लेकिन उनमें और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो में जमीन और आसमान का फर्क है, कोई मुकाबला ही नहीं है। उन लोगों ने जो आज अपने आप को मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कोई रत्ती भर काम नहीं किया, कोई एक एहसान उनका पाकिस्तान के ऊपर नहीं है, कोई एक प्रोग्राम वो नहीं गिरा सकते कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया या पाकिस्तान के अवाम के लिए किया है। अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई भी बड़ा काम जो मुल्क के लिए, मुल्क के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हुआ है, तो वो सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने किया है। उसके अलावा किसी ने कोई काम नहीं किया। आप देखें उन दिनों में जब हालात इस तरह के थे, शिमला मुआहिदा कोई छोटी बात नहीं थी। जब कायदे अवाम भारत गए तो उनके बातचीत वो कामयाब नहीं हुई, एक मर्तबा नहीं हुई, दूसरी मर्तबा नहीं हुई। उनकी फ्लाइट वापसी की तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी बातों को मनवाने के बगैर मैं नहीं जाऊंगा। और उन्होंने अपनी कोशिशें की, अंत तक कोशिशों से शिमला मुआहिदा हुआ। 90,000 हमारे कैदी आजाद हुए। यह भी एहसान शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब का था। जो इलाका जो हमसे छिन गया था, वो भी कायदे अवाम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने अपनी कोशिशों से, अपनी कामयाब डिप्लोमेसी से, ऐसा कामयाब उनकी डिप्लोमेसी थी जिससे उन्होंने वो इलाका भी पाकिस्तान का वापस हासिल किया। तो ये विजन सिर्फ और सिर्फ उनका हो सकता है जो जिनको ये मट्टी से मोहब्बत हो, जिनको इस मट्टी का कर्ज अदा करना आता हो। ये वो लीडरान थे जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जान दी। यहां पे सिवाय भुट्टो खानदान के कोई एक ऐसी जमात बताएं जिसके लीडरान ने कोई जान के नजराने दिया हो, कोई एक जमात में बता दे। मुख्तलिफ जमातों के ऊपर जब भी मसले आए तो कोई एक जमात जो कि मुआहदे करके चली जाती थी मुल्क से बाहर, या डील करके आते थे, डील कर जाते थे, या एक जमात है जिसका लीडर कहता है कि मुझे आजाद कराओ, वरना मुझे आजाद नहीं करवाया तो IMF को कहता है कि पाकिस्तान के पैसे बंद कर दो। बैरूनी मुल्क से धमकियां दिलवाना शुरू करता है पाकिस्तान को। पाकिस्तान की वो मिसाइल टेक्नोलॉजी जो कि शहीद कायद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की दी हुई मरून मिन्नत है, उसके ऊपर जो है वो अटैक करवाने की कोशिश करते हैं वो जमात। और वो जमात जो कि मुझे खुलेआम कहूंगा, जो कि इसराइल के पेड एम्प्लॉय हैं। इसराइल का एक मंसूबा है जो कि पाकिस्तान के ऊपर थोपा गया है। वो जमात पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए हर चीज कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, सिवाय इसके कि उनके लीडर को किसी तरह बाहर निकाला जाए और उनको इख्तिदार की कुर्सी पर बैठाया जाए। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान ने जिन लोगों को इज्जत दी और इन्होंने अपनी जात के लिए पाकिस्तान की हर सालमियत को कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार है। लोगों के साथ आके झूठ बोलते थे कि जी हम कोई गुलाम नहीं है, ये फलाने की साजिश है। और आज पूरी पार्टी इनकी जो है उस मुल्क में बैठी हुई है और मिन्नतें तरले कर रहे हैं किसी तरीके से जो है हमारे लीडर को रिहा करवाओ। अमेरिका में सदारती इलेक्शन हुआ, सबसे ज्यादा खुशी इन लोगों ने मनाई। इन लोगों ने सबसे ज्यादा खुशी इसलिए मनाई जैसे कि इनके कोई परदादा साहब वहां पे सिलेक्ट हो गए हो, और सबसे ज्यादा ये झूमरिया पा रहे थे। और इनका एक लीडर, इनका एक उस मुल्क का लीडर क्या कहता है कि ट्रंप को मैं 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट पेश करूंगा कि किसने जो है आपके खिलाफ बयानात दिए। वो इनके अपने लीडरों के बयानात हैं। तो ये लोग जिन्होंने अभी साल सवा साल जेल में हुआ नहीं है, अभी साल सवा साल जेल में हुआ नहीं है, और अभी से ये पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ हर सौदा करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ
हर किस्म को ये कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। तशरीफ तो रखें। ये क्या आप कहेंगे ये लोग लीडर हैं? आप समझते हैं ये लोग लीडर हैं? लीडर तो वो है जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप, पूरे का पूरा भुट्टो खानदान शहादत दे दी, पूरे के पूरे भुट्टो खानदान ने अपने जान के नजराने दिए। मोहतरम आसिफ जरदारी साहब ने 12 साल जेल काटी और मुश्किल हालात में भी नारा क्या लगाया, पाकिस्तान खप्पे। तो एक जमात जो कि पाकिस्तान, जो हर मुश्किल हालात में पाकिस्तान खप्पे बोलती रहती है, और एक जमात वो है जो सिर्फ अपनी सहूलतों के लिए, अपने मुफाद के लिए पाकिस्तान को बेचने के लिए तैयार है। तो सर कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक ही जमात है जिसने इस मुल्क के लिए अपनी जानों के नजराने दिए और मुल्क के नौजवानों के लिए ऐसे काम कर गए जो कि कोई और जमात नहीं कर सकी। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।